बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंडोजेनिटी एंड एक्सोजेनिटी इन रिसर्च। एंडोजेनिटी कहते हैं कि जब आपके रिसर्च के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जब आपका एक वेरिएबल आपके स्टैटिस्टिकल मॉडल में किसी एरर टर्म के साथ कोरिलेट हो जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो नॉट द वेरिएबल इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म, यानी यूँ समझ लें कि आपका वेरिएबल जो है वो एरर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, लीडिंग टू, इससे फिर क्या होता है कि आप जो रिसर्च में एस्टिमेट्स लगाते हैं वो फिर बाइस्ड होंगे, इनकन्सिस्टेंट जो प्रिडिक्शंस होंगी आपके एस्टिमेट्स होंगे वो इनकन्सिस्टेंट होंगे, बाइस्ड एस्टिमेट्स होंगे। वेरिएबल का एरर के साथ जुड़ जाना, कोरिलेट हो जाना एंडोजेनिटी कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल है कि आप एजुकेशन और इनकम का रिलेशन देखना चाह रहे हैं, बट आप इसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स जो है वो आप एक वेरिएबल लेते हैं कि कौन कितनी नंबर ऑफ बुक्स पर ईयर पढ़ता है। अब यहाँ पे आप इसको इनकम को एक जो है वो एज ऐड कर लेते हैं, एज ए इन्फ्लुएंस के इनकम की वजह से आप जो है वो बुक रीडिंग इन्फ्लुएंस होती है, जिसकी इनकम ज़्यादा, उसने बुक्स ज़्यादा ली हैं और उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसको एंडोजेनिटी आप कहेंगे। ठीक है, आपने इसको रिलेट कर दिया है इनकम को इसके साथ। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने के साथ। तो इसके बरक्स होता है एक्सोजेनिटी। इसमें हम कहते हैं कि जब आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, on the other hand it implies that a variable is independent of the error term in a statistical model. In this case the variable does not suffer from endogeneity issue, making the model estimate unbiased and consistent. तो आपके रिजल्ट कंसिस्टेंट और अनबाइस्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल है, एजुकेशन और इनकम को आप लेते हैं, इनका कंपैरिजन आप कर रहे हैं। If you include a variable like average temperature in the region and it is not influenced by the income level, it is considered as exogenous. तो यानी इसमें वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल लेते हैं आप जो आपके रिजल्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो इसको एक्सोजेनिटी हम कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा।